शालोम। प्रभु यीशु मसीह के अनमोल नाम में आप सभी का स्वागत है। क्या लूका 7:45 ये सिखाता है कि यदि हम यीशु से अधिक प्रेम करें तो हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे? क्या प्रेम क्षमा का कारण है या फिर प्रेम पहले से मिली हुई क्षमा का परिणाम है? आज हम इस प्रसिद्ध पद का अध्ययन उसके पूरे संदर्भ, यूनानी भाषा, ग्रीक, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और संपूर्ण बाइबल की शिक्षा के आधार पर करेंगे। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि यदि इस पद को संदर्भ से अलग समझा जाए तो पूरे सुसमाचार का अर्थ बदल सकता है। लूका 7 से 47। इस कारण मैं तुझसे कहता हूं, इसके बहुत से पाप क्षमा किए गए हैं, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसे थोड़ा क्षमा किया जाता है वो थोड़ा प्रेम करता है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि यीशु कह रहे हैं, पहले प्रेम करो फिर पाप क्षमा होंगे। लेकिन क्या वास्तव में यीशु यही सिखा रहे हैं? आइए पूरे संदर्भ को समझते हैं। यीशु एक फरीसी जिसका नाम शमौन था, उसके घर भोजन कर रहे थे। उस समय फरीसी धार्मिक नियमों के पालन में प्रसिद्ध थे, लेकिन कई बार उनका धर्म केवल बाहरी था। उनके हृदय में दया और प्रेम की कमी थी। उसी समय नगर की एक स्त्री, जिसे लोग पापिनी कहते थे, वहां आई। वह अपने साथ बहुमूल्य इत्र लाई। वह यीशु के पीछे खड़ी होकर रोने लगी। उसके आंसू यीशु के चरणों पर गिरने लगे। उसने अपने बालों से उनके चरण पोंछे, बार बार उनके चरण चूमे, फिर उन पर इत्र उंडेला। सोचिए, यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं थी, यह एक टूटे हुए, पश्चातापी और कृतज्ञ हृदय की आराधना थी। शमौन ने मन ही मन सोचा, यदि ये नबी होता तो जान लेता कि यह स्त्री कैसी है। शमौन ने उस स्त्री को उसके अतीत से पहचाना, लेकिन यीशु ने उसके वर्तमान हृदय को देखा। यही अंतर है। मनुष्य बाहरी रूप देखता है, परमेश्वर हृदय को देखता है। यीशु ने एक कहानी सुनाई। एक साहूकार था। दो लोग उसके कर्जदार थे। पहले पर 500 दीनार का कर्ज था, दूसरे पर 50 दीनार। दोनों के पास लौटाने के लिए कुछ नहीं था। साहूकार ने दोनों का कर्ज पूरी तरह माफ कर दिया। अब यीशु ने पूछा, बताओ, दोनों में से कौन उससे अधिक प्रेम करेगा? शमौन ने सही उत्तर दिया, जिसका अधिक कर्ज माफ हुआ। यीशु ने कहा, तूने ठीक न्याय किया। ध्यान दीजिए, एक का कर्ज बड़ा था, दूसरे का छोटा, लेकिन दोनों में एक बात समान थी। दोनों दिवालिया थे। दोनों स्वयं अपना कर्ज नहीं चुका सकते थे। यही हमारी आत्मिक स्थिति है। कोई व्यक्ति स्वयं को बड़ा पापी समझता है, कोई स्वयं को छोटा पापी समझता है। लेकिन परमेश्वर के सामने हर मनुष्य को उसकी कृपा की आवश्यकता है। कोई भी अपने कर्मों से उद्धार नहीं पा सकता। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर, क्या प्रेम करने से पाप क्षमा हुए? उत्तर है नहीं। यूनानी भाषा में यहां ओती शब्द प्रयोग हुआ है। संदर्भ के अनुसार इसका अर्थ केवल कारण ही नहीं, बल्कि प्रमाण भी हो सकता है। यीशु ये नहीं कह रहे, उसने प्रेम किया इसलिए उसके पाप क्षमा हुए। यीशु ये कह रहे हैं, उसका प्रेम इस बात का प्रमाण है कि उसके पाप क्षमा किए जा चुके हैं। ध्यान रखिए, प्रेम क्षमा का कारण नहीं, प्रेम क्षमा का परिणाम है। जैसे एक पेड़ पर फल लगते हैं, फल पेड़ को जीवित नहीं बनाते, बल्कि जीवित पेड़ फल उत्पन्न करता है। उसी प्रकार क्षमा पाया हुआ जीवन प्रेम उत्पन्न करता है। यदि प्रेम से उद्धार मिलता तो बाइबल के अनेक वचन गलत सिद्ध हो जाते। बाइबल स्पष्ट कहती है, अनुग्रह से उद्धार, विश्वास के द्वारा उद्धार, मसीह के लहू से उद्धार, हमारे कामों से नहीं। यही कारण है कि कुछ ही पद बाद यीशु उस स्त्री से कहते हैं, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। उन्होंने ये नहीं कहा, तेरे प्रेम ने तुझे बचा लिया। यही पूरे अध्याय की कुंजी है। यीशु ने शमौन से कहा, मैं तेरे घर आया, तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी नहीं दिया। इस स्त्री ने आंसुओं से मेरे पांव धोए, तूने मुझे चूमा नहीं। इस स्त्री ने लगातार मेरे चरण चूमे, तूने मेरे सिर पर तेल नहीं लगाया। इस स्त्री ने मेरे चरणों पर बहुमूल्य इत्र डाला। अंतर सेवा में नहीं था, अंतर हृदय में था। शमौन के पास धर्म था, उस स्त्री के पास
टूटा हुआ हृदय था। क्या हम शमौन की तरह हैं? क्या हम दूसरों के पाप देखते हैं या अपने पाप देखकर परमेश्वर की दया के लिए रोते हैं? जिस दिन हमें समझ आएगा कि मसीह ने हमें कितना क्षमा किया है, उसी दिन हमारी आराधना बदल जाएगी, हमारी प्रार्थना बदल जाएगी, हमारा प्रेम बदल जाएगा, हमारा जीवन बदल जाएगा। लूका 7:47 हमें यह नहीं सिखाता कि प्रेम करने से पाप क्षमा होते हैं, बल्कि यह सिखाता है कि जिसने परमेश्वर की क्षमा का गहरा अनुभव किया है, उसके जीवन में प्रेम, कृतज्ञता और समर्पण स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है। इसलिए यदि आपके जीवन में यीशु के लिए प्रेम कम हो गया है, तो केवल प्रेम बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए। क्रूस को फिर से देखिए, अपने उद्धार की कीमत को समझिए। जब आपको उसकी क्षमा की गहराई का अनुभव होगा, तब आपका प्रेम अपने आप बढ़ जाएगा। यदि इस संदेश ने आपके जीवन को आशीष दी है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट करके बताइए, प्रभु यीशु, आपकी क्षमा के लिए धन्यवाद। मैं आपसे और अधिक प्रेम करना चाहता हूं। प्रभु आपको आशीष दें। आमीन।